प्रशासन उसे फिर वापस नहीं लाती है पूछताछ के लिए, तो वहाँ पे तो आप ही काम आएंगे ना। नहीं, हम तो बोलेंगे, हमें जो बोलना होगा हम कोर्ट में बोलेंगे। हमें लगेगा कि समर सिंह को बचाने में अ, उसको लाना पड़ेगा तो हम निश्चित तौर पे उसका नाम लेके ले। उस होटल के सीसीटीवी फुटेज पूर्ण रूप से अभी प्रशासन के पास से नहीं है, तो इस मामले में समर सिंह के अधिवक्ता यानी कि आप आशीष सिंह क्या पहल कर रहे हैं ताकि पूरा मामला के लैपटॉप और मोबाइल को प्रशासन ने कब्जे में लिया। पुलिस प्रशासन इस पूरे जांच के दौरान बात कर रही है कि समर सिंह ने दो लोगों का नाम और लिया है, किसी को मुंबई से जोड़ के देखा जा रहा है, कोई वाराणसी से। ये क्या मैटर है? आज तक एक भी आरोप आप बता दें, एक भी सिंगल आरोप जो मृतक के मरने से पहले इन लोगों के द्वारा या इनके परिवार के द्वारा, इनके समाज के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा लगाया गया हो तो आप बता दें। जिस रात पार्टी में आकांक्षा दुबे गई थी, कहा यह भी जा रहा है, कुछ खबरें भी चल रही हैं और अभी तक पूर्ण रूप से सीसीटीवी फुटेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है न्यायालय में। नमस्कार, द पब्लिक रिपोर्टर आप देख रहे हैं। मैं अरविंद सिंह इस वक्त मौजूद हूँ वाराणसी में। बाजू में समर सिंह के अधिवक्ता हैं जो पूरी केस को देख रहे हैं और इनकी भरपूर कोशिश है कि समर सिंह को बचा लिया जाए, जैसा कि अमूमन तौर पे होता है। हर वकील अपने क्लाइंट को बचाने की भरपूर कोशिश करता है। अभी तक जो प्रशासन के अगेंस्ट प्रशासन की तरफ से जो भी रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर हम लोग जिक्र कर लें तो इस पूरे मामले में हैंगिंग का मामला दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी समर सिंह का पक्ष बेहतर है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो बाहर आ जाएंगे। मुलाकात है तो कुछ बातें की जाए और समझा जाए कि आखिर अभी तक ये मामला कहाँ पहुँचा है और क्या होने वाला है। सबसे पहले आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। समर सिंह गिरफ्तार भी हो चुके हैं और अभी फ़िलहाल पुलिस कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, 14 दिन के लिए रिमांड पर भेजा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। क्या हो रहा है फ़िलहाल अभी? उनके ऊपर 306 आईपीसी की एफआईआर दर्ज है और उसी में वो पकड़े गए हैं और वो इसमें न्यायिक हिरासत में रिमांड बना वो जिला कारागार में निरुद्ध है। आकांक्षा की माँ बिल्कुल एक तरफा आरोप लगा रही हैं कि पूरे मामले का जड़ वही है और उन्हीं की वजह से मेरी बेटी की हत्या हुई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? उनका सारा आरोप निराधार है और मौखिक है। आकांक्षा दुबे, स्वर्गीय आकांक्षा दुबे मरने के पहले लाइव आई थी, सुसाइड करने के पहले वो लाइव आई थी और उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया, न समर सिंह का नाम लिया न किसी का नाम लिया और न इंस्टाग्राम न फेसबुक न व्हाट्सएप कहीं उन्होंने कुछ इनके बारे में नहीं लिखा। तो अब मरने के बाद उनके माँ द्वारा नाम लिया जाना हास्यास्पद है और कुछ नहीं है। उनकी माँ 3 करोड़ रुपए का आरोप लगा रही हैं और उनका दावा है कि मैं साक्ष्य भी प्रस्तुत करूंगी। उनके वकील कह रहे हैं कि 302 के मुलजिम बनाएंगे। किस बेस पे इस तरह के दावे कर रहे हैं? एक अधिवक्ता आप भी हैं, वो भी हैं, तो ऐसे केस में जैसे आप कह रहे हैं कोई साक्षी नहीं है, तो वो किस बेस पे कह रहे हैं कि 302 के मुलजिम बनेंगे वो? अब ये तो वही बता सकते हैं क्योंकि ये तो मौखिक दावा है। कोई साक्ष्य उनके पास हो तो वो प्रस्तुत करें, आईओ के पास प्रस्तुत करें, कोर्ट के पास प्रस्तुत करें, दिखाएं कि भाई वो 302 की मुलजिम इस तरह से बन सकती हैं, ये मेरे पास एविडेंस है, वो दिखाएं। लेकिन अभी तक उन्होंने दिखा नहीं पाया है। और रही बात उनकी माता द्वारा आरोप लगाने का, सारे आरोप निराधार हैं। इतने पैसे बाकी हैं, इतने प्रताड़ित करते थे, मारते थे, पीटते थे, जो उन्होंने आरोप काफ़ी आरोप लगाए हैं, लेकिन उन्होंने एक भी प्रार्थना पत्र कहीं प्रस्तुत नहीं किया था, न किसी थाने, न चौकी, न किसी अधिकारी के यहाँ। अगर एक किया हो, काम हो न हो, उस प्रार्थना पत्र पे वर्क हो न हो, एफआईआर दर्ज हो न हो, विवेचना हो न हो, लेकिन कम से कम हम अपनी तरफ से प्रार्थना पत्र तो दे सकते हैं। हो सकता है कि स्टारडम समर सिंह का काम कर रहा हो, उस प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये बात तो समझ में आती है, चलिए उनके कहने पर ये बात हम समझ लिए। लेकिन प्रार्थना पत्र तो आपको देना होगा, देने से कौन रोक रहा था? आपने आज तक नहीं दिया। और जैसे ही स्वर्गीय आकांक्षा सिंह सुसाइड करती हैं, सारे आरोप आ गए और उनके जिंदा रहते कोई आरोप नहीं आए। आज तक एक भी आरोप आप बता दें, एक भी सिंगल आरोप जो मृतक के मरने से पहले इन लोगों के द्वारा या इनके परिवार के द्वारा, इनके समाज के द्वारा, इनके लोगों के द्वारा लगाया गया हो तो आप बता दें। पुलिस प्रशासन इस पूरे जांच के दौरान बात कर रही है कि समर सिंह ने 2 लोगों का नाम और लिया है, किसी को मुंबई से जोड़ के देखा जा रहा है, कोई वाराणसी से। ये क्या मैटर है?
अगर उन्होंने नाम लिया है तो वो विवेचना में सम्मिलित करें उन नामों को विवेचना में सम्मिलित करके उनकी भी जांच होनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कोई बात, तो भाई देखिए, विवेचना में तो दोनों लोग की बातों को आपको लेके विवेचना करनी पड़ेगी, तभी वो निष्कर्ष निकल पाएगा कि फैक्ट है क्या। अगर वो कुछ कहते हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है विवेचक से या पुलिस से, तो उनको अभी सम्मिलित करें विवेचना में। कहा यह जा रहा है कि जिस होटल में उनके साथ इस तरह उन्होंने आत्महत्या किया, उस होटल के सीसीटीवी फुटेज पूर्ण रूप से अभी प्रशासन के पास से नहीं है। तो इस मामले में समर सिंह के अधिवक्ता यानी कि आप आशीष सिंह क्या पहल कर रहे हैं ताकि पूरा मामला साफ हो जाए? किस होटल की? जिस होटल में आकांक्षा की मौत हुई थी, उस होटल के फुटेज सारे पुलिस के पास हैं, और कौन आकांक्षा दुबे को लेके आ रहा है, कौन स्वर्गीय आकांक्षा दुबे को गाड़ी में बैठाया, कौन उतारा, कौन लेकर कमरे तक गया, ये सारे फुटेज प्रशासन के पास है और हमको लगता है आप लोग के पास भी उपलब्ध होंगे। संदीप जो उस रात उनके साथ में था 17 मिनट कमरे के अंदर था और उसे पुलिस गिरफ्तार की, फिर छोड़ दी। तो क्या लगता है कि प्रशासन कुछ जल्दीबाजी कर दी? अभी तो जांच का विषय है। अगर, क्योंकि वही एक ऐसा व्यक्ति है संदीप सिंह, जो अंतिम व्यक्ति है जो उनसे मिला, उनको ले जाके कमरे पे छोड़ा और उसी के बाद उन्होंने हैंगिंग की, तो उसे पकड़ के छोड़ देना ये बात समझ के परे है और इसकी जांच होनी चाहिए। और तुरंत वो फिर वापस उसे कस्टडी में लिया जाए, इसके लिए आशीष सिंह क्या कर रहे हैं? नहीं, हम कहीं तो विवेचक करेगा काम, हमारा काम है समर सिंह को बचाना, हमारा काम है मैं अधिवक्ता समर सिंह का हूँ। अब ये विवेचक को देखना चाहिए कि वो संदीप आया तो फिर छूटा कैसे, और उस विवेचना में उसका रोल क्या था वहाँ। अब ये तो विवेचना का विषय है, विवेचक इसको देखे। अगर प्रशासन उसे फिर वापस नहीं लाती है पूछताछ के लिए, तो वहाँ पे तो आप ही काम आएंगे ना? नहीं, हम तो बोलेंगे, हमें जो बोलना होगा हम कोर्ट में बोलेंगे। हमें लगेगा कि समर सिंह को बचाने में उसको लाना पड़ेगा, तो हम निश्चित तौर पे उसका नाम लेके ले आएंगे। अच्छा, एक सवाल और, जिस रात पार्टी में आकांक्षा दुबे गई थी, कहा यह भी जा रहा है, कुछ खबरें भी चल रही हैं और अभी तक पूर्ण रूप से सीसीटीवी फुटेज को प्रस्तुत नहीं किया गया है न्यायालय में। नहीं, अभी फुटेज देखिए, फुटेज तो सीडी आती है, केस डायरी आती है, जब बेल एप्लीकेशन मूव होता है तो उसमें केस डायरी आती है। केस डायरी के साथ जितने ये साक्ष्य संकलन हुए होंगे वो सब प्रस्तुत होंगे। कितना दिन तक ये मामला चल सकता है? अब मामला देखिए बहुत दिन तक नहीं चल सकता, मैं एक्यूरेट डेट नहीं बता सकता, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये बहुत दिन तक मुकदमा चल पाएगा, क्योंकि इसमें उधर से केवल मौखिक हवाई मामला चल रहा है और साक्ष्य कोई प्रस्तुत वो नहीं अभी तक कर पाए हैं। हमें लगता भी नहीं है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्लाइंट समर सिंह न इस जिले में था उस दिन और न ही उसकी कोई भूमिका है। स्टारडम है, एक बैग मरने के बाद समर सिंह चिल्लाना, समर सिंह का नाम लेना, ये कुछ और दर्शाता है। कहीं न कहीं से इनको जो है फंसाया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग लगे हों फंसाने में। क्या समर सिंह के लैपटॉप और मोबाइल को प्रशासन ने कब्जे में लिया है? क्या जानकारी है? अभी मोबाइल के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव किया है कोर्ट में कि हमें मोबाइल बरामदगी के लिए हमें रिमांड दिया जाए 72 घंटे की। उस पर कल बहस होनी है, देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। आखिरी सवाल एक और हमारा रहेगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लैपटॉप से कुछ ऐसे डाटा डिलीट किए गए हैं जिसकी वजह से समर सिंह अपने आप को बचने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ तक सही? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आरोप निराधार है और हमें लगता है ये भी आपको मौखिक जानकारी होगी, किसी के द्वारा होगी, कोई साक्ष्य आपको इसका मिला नहीं होगा। बिल्कुल, जो खबरें होती हैं उसके आधार पर हम लोग सवाल करते हैं। एक सवाल और आपसे, जैसे उस दिन समर सिंह गोरखपुर में थे, वाराणसी में एक कांड होता है और ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि लोकेशन ट्रेस किया जाए तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है कि समर सिंह कहाँ थे और आकांक्षा कहाँ थी। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या अगर दूर से कोई बंदा अगर उसको किसी व्यक्ति को उकसाता है, आत्महत्या करने पर मजबूर करता है, तो इसमें क्या केस बन सकती है? देखिए, अगर उकसाता है उसी का 306 आईपीसी है, लेकिन वो मरने के पहले, सुसाइड करने के पहले, हैंगिंग करने के पहले, हमारे ख्याल से मुश्किल से 15-10 मिनट या 10 या 12 मिनट पहले वो लाइव आई थी। उस समय तो अगर हम आपसे प्रताड़ित हैं तो निश्चित तौर पे आपका नाम लेंगे, नहीं तो सुसाइड नोट छोड़ के जाएंगे। कुछ तो ऐसा करके जाएंगे कि जैसे कि लोगों को लगे कि हम किसके द्वारा प्रताड़ित थे या हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया।
तो हमें नहीं लगता है कि इसमें समर सिंह का कोई रोल है या समर सिंह कहीं से इसमें संलिप्त है। जिस तरीके से आकांक्षा दुबे की माता 3 करोड़ रुपए गबन करने का आरोप लगा रही हैं और वो कह रही हैं कि हम साक्ष्य देंगे, तो क्या आप इस मामले को कैसे प्रूव कर पाएंगे कि उनके पास 3 करोड़ रुपए के काम नहीं की थी या उनके पास इस तरह कोई बकाया नहीं था? देखिए, उनके 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कई बयान हैं, आप देख लेंगे। उनके कई बयान हैं, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5। हाँ, किसी 4-5 करोड़, वो बढ़ती जाती हैं, घटती जाती हैं, जैसा उन्हें समझ में आता है वो बोलती जाती हैं। ये केवल मौखिक है। और जो भी वो काम समर सिंह के साथ की हैं उसका पेमेंट उनको मिला है, ये साक्ष्य मैं न्यायालय में प्रस्तुत करूँगा। क्या लगता है प्रस्तुत करेंगे तो क्या कुछ ज़्यादा आएगा या फिर कुछ कम, क्या कुछ आइडिया है? नहीं, अब तो ये साक्ष्य का विषय है। अब तो न्यायालय को मैं बताऊंगा कि उन्होंने कितने एल्बम में हमारे साथ काम किया और हमने कितना उनको पेमेंट दिया। न्यायालय में जब से समर सिंह की गिरफ्तारी उससे इस बीच आपसे कितनी बार बात हुई है समर सिंह की? एक बार बात हुई। बातों से क्या कुछ लगा? उन्होंने कुछ खास राज बात बताया आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताया। कहा भैया हम निर्दोष हैं, आप देखिए इसको, हम एकदम देखेंगे। बस इतनी बात हुई, रिमांड के दिन हुई। क्या लगता है कितना जल्दी उनको आप छुड़ा सकते हैं? बहुत जल्दी हम लोग प्रयास करके उनको निकालेंगे, क्योंकि वो आदमी निर्दोष है। वो उसको केवल फंसाया जा रहा है, उसका स्टारडम है। हम कह रहे एक बैग उन्हीं का नाम लेना, समर सिंह, वो तो कई लोगों के साथ काम कर चुकी हैं। केवल इन्हीं का नाम लेना, वो भी मृतक मरने के पहले ना नाम लेती है, ना आप लेते हैं, ना आपके परिवार वाले लेते हैं, ना आपके समाज के लोग लेते हैं, ना आपके संबंधित लेते हैं, न ही कोई को स्टार लेता है। और इस तरह नाम ले लेना, फंसाना, तो ये तो एक परिपाटी है जो चल रही है, लेकिन बहुत दिन तक ये चल नहीं पाएगी। समर सिंह पे हमला भी हुआ था कोर्ट में? नहीं, कहाँ तक सही? नहीं, कोई हमला नहीं हुआ था। हम लोग कोर्ट में थे, हमारे ही लोग थे, उनके समर्थक थे, अधिवक्ता थे, और आप जो है पत्रकार बंधु थे जो उनकी बाइट लेना चाहते थे। भीड़ थी आप लोगों की, और उसी में दौड़ना धूपना, किसी का माइक गिर गया, किसी का तार टूट गया, तो अब इसको आप क्या कहेंगे कि आक्रमण हो गया? आरोप तो आप लोग भी लगा सकते थे कि मेरे तार को तोड़ दिया गया, माइक को तोड़ दिया गया, किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने फैक्ट वो था कि भाई दौड़ भाग में किसी का अपना गिरा फिरा, क्योंकि पुलिस उनको तुरंत लाई और तुरंत लेके चली गई। सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल हो रही हैं जिसे पढ़ने देखने के बाद अगर कोई कमज़ोर दिल का व्यक्ति हो, खास करके अगर वो समर सिंह का अपना हमदर्द बंदा हो, तो वो डिस्टर्ब हो सकता है। आप भी इससे अच्छी तरह से भली बात परिचित हैं कि जो खबरें चल रही हैं, क्या कहेंगे? बस ऐसे ही खबर ये लोग चला के केवल सनसनीखेज बना रहे हैं इसको, और फैक्ट क्या है वो शायद उनको पता होता तो ये नहीं करते। पहले उनको फैक्ट पता करना चाहिए। केवल सनसनीखेज बना देना, ब्रेकिंग न्यूज़ बना देना भाई, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ बना के उन्हें मजा लेना है, उन्हें अपना काम करना है, लेकिन फैक्ट है क्या? एक साक्ष्य क्या वो प्रस्तुत कर पा रहे हैं? उनसे आप पूछिए, जो ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं, एक साक्ष्य दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मीडिया कह रही है कि समर सिंह और समर सिंह का परिवार यानी उनके पिताजी का आपराधिक इतिहास रहा है, गुंडे बदमाश हुआ करते थे। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है कि उनके माता पिता हैं भी नहीं, मृतक हैं, दिवंगत हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ, उनके पिता किया हो, तो क्या आप दोषी हैं? आपके पिता ने अगर कोई अपराध किया हो तो इसके लिए आप दोषी हैं? जो किया होगा वो समझेगा। एक पोस्टर पे समर सिंह के हाथ में बंदूक है और उसे वायरल किया जा रहा है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो फिल्म एल्बम की बंदूक है, लेकिन कुछ मीडिया दिखा रही है कि वो अपराधी भी है। हो सकता है मीडिया, भाई देखिए, जो अब मीडिया कैसे दिखा रही है, वो खुद एक कलाकार है, हीरो है, उसकी अनेकों फिल्में वो राइफल बंदूक और डुप्लीकेट लेके वो काम कर रहा है। अब इसको ओरिजिनल बना के प्रस्तुत कर रहे हैं, तब ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाना है और कुछ नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। तो ये थे समर सिंह के वकील आशीष सिंह, और तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की, और जहाँ तक इनका कहना है कि बहुत जल्द ही वो बाहर होंगे। ब्रेकिंग बन सकती है लेकिन एक लंबी स्टोरी नहीं चल सकती है। हम बहुत जल्द ही समर सिंह को बरी करा लेंगे और इज्जत उनको उनके परिजनों को सौंप देंगे। क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? अपनी भी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।